सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है, जिसमें अंबिकापुर विधानसभा से राजेश अग्रवाल, सीतापुर विधानसभा से रामकुमार टोपो, लुंड्रा विधानसभा से प्रबोध मिंज ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों के साथ हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक लोग रैली में शामिल हुए। इस दौरान अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में भाजपा द्वारा सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश में क्या होता है, लूट की चर्चा होती है, करप्शन की चर्चा होती है, चारों तरफ लूट ही लूट दिखाई पड़ता है। आज तो आपके इस जगह पर जब मैं पहुंचा तो मैं लोगों से पूछ रहा था, कुछ लोगों ने बताया, मुझे सुन करके बड़ी आश्चर्य हुआ। लोगों ने बताया कि कोयला में भी प्रत्येक टन 25 रुपया बाघेल जी यहाँ देते हैं और कलेक्टर लोग पैसा की कलेक्शन करके उनके यहाँ जमा करते हैं। ये प्रदेश की यह हालत है। भ्रष्टाचार में इस वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, और यहाँ से दारू को जिसने लूटा और उसमें हजारों करोड़ रुपया की घोटाला किया, जिस सरकार ने जिन लोगों को दे करके आज कई एक लोग जेल में भी बंद हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ से ले जाकर घोटाला किया है और वहां पर भी उसकी जांच चल रही है। तो आप जरा सोचिए किस प्रकार से इस प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बने तो लगातार दारू की लूट हो, चाहे वो कोयला से बालू की भी लूट है, ये लूट ही लूट है बीच में आया हो। और जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, मैं बात करता हूं और इस ऊर्जा को बनाए रखें। और इस बार सीतापुर अंबिका सभी से निवेदन करता हूं, जय हिंद जय भारत। रामकुमार भैया जिंदाबाद, रामकुमार भैया जिंदाबाद। साथियों, मैं एक देश का सैनिक रहा और जब सैनिक का अपमान होता है तो एक सैनिक को बहुत तकलीफ होता है और साथ ही साथ इस देश की जनता को भी। तो हमारे देश में एक ऐसा हमला हुआ था जिसको पुलवामा हमले के नाम से जानते हैं। उस दिन 46 जवान शहीद हुए, 46 जवान, 46 घर की दीपक बुझ गई, 46 मनाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, किसी की शादी की सालगिरह की बधाई चल रही थी, धूमधाम से कार्निवल। उस मेला में सिर्फ एक ही गूंज था कि शादी की सालगिरह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मगर इन्होंने देश के उन्हें सम्मान नहीं किया। तो आज उनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, जो होना चाहिए कि नहीं? तो साथियों, मैंने अपना त्याग और समर्पण का परिचय देते हुए आज इस बारी आ गया है कि देश के सैनिकों का अपमान करने वाले को पता है, क्योंकि झारखंड और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ का संबंध बिल्कुल एक है। इसलिए एक है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड भी बनाया, छत्तीसगढ़ भी बनाया, एक साथ बना। और अगर आज हम सब लोग यहाँ बैठे, लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, और यहाँ से दारू को जिसने लूटा और उसमें हजारों करोड़ रुपया की घोटाला किया जिस सरकार ने, यहाँ बघेल सरकार ने जिन लोगों को देख करके आज कई एक लोग जेल में भी बंद है, उन्हीं लोगों को यहाँ से ले जाकर के कांग्रेस से मिल करके झारखंड में भी बड़ी घोटाला किया है और वहां पर भी उसकी जांच चल रही है। तो आप जरा सोचिए किस प्रकार से इस प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो लगातार अब उसकी लूट हो रही है, चाहे वो दारू की लूट हो, चाहे वो कोयला की लूट हो, नदी नाला से बालू की भी लूट है, ये लूट ही लूट है चारों तरफ। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज जरूरत है इस प्रदेश से इन लुटेरू सरकार को भगाना है, हटाना है, यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। और जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, न खाएंगे न खाने देंगे, और जिन लोगों ने लूटा है उनको भी छोड़ेंगे नहीं। और देश के प्रधानमंत्री ने इन 9 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक टका को उन्होंने निकाला है उन लोगों के घरों से जिन लोगों ने आज तक लूटा था। वो किसके राज्य में लोगों ने लूटा था? सब कांग्रेस के राज्य में लोग लूटा था।
और आज जितने भी हैं उन सारे पार्टियों को, उन लूटने वालों को कांग्रेस पार्टी एक कर रही है। और एक करके वो कहते हैं कि भाई अब आने वाले 2024 में मोदी जी को रोकना है। यानी मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री रहे, अभी तो माल ही निकाला है घर से, अगली बारी तो सबकी जेल में जाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, ताकि इन सारे लुटेरों सलाखों के पीछे जाए। और ये तभी संभव होगा। आपको शुरुआत इस विधानसभा के चुनाव में, यहां से आपको इस सरगुजा जिला से तीनों विधानसभा आपको जिताना है, तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूत करना है। यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया, यही निवेदन करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि इस देश में किस किस प्रकार की राजनीति होती है। किसी को सनातन से विरोध है, किसी को भारत नाम से भी किसी को तकलीफ होती है। आप जरा सोच सकते हो हमारा देश को कहां कौन लोग ले जाना चाहते हैं, किस और लोग देश को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि आज हम सब लोगों को, आप सबको ये संकल्प लेना है, हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। उसके लिए हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना, हमें देश की सनातन संस्कृति को, जो दुनिया की एक विश्व के लिए एक प्रेरणा है, इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं उसकी हमें सुरक्षा करनी, उसकी हमें रक्षा करनी, ताकि उसी में सब नूतन है। और इसके लिए हमें देश में और प्रदेशों में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आज आपके बीच में आया था। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि आप सब लोगों से यहाँ मुलाकात इतनी बड़ी तादाद में, उपलब्धि तो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की इतनी है। अगर आज उस उपलब्धियों को गिनाते रहे तो शायद आपको भी आश्चर्य होगा। आप भी जानते हैं अब देश के प्रधानमंत्री गांवों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की चिंता करते हैं और आदिवासी भाई बहनों की चिंता करते हैं। अब जरा देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, जहां पर आदिवासी भाई बहनें अधिक होते हैं। और उसके बाद आदिवासी मंत्रालय भी बनाया देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आदिवासी की एक जाति संथाल, उसकी भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया। और उसके साथ साथ जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो आज भारत सरकार के मंत्रिमंडल में 1, 2, 3 नहीं 8 मंत्री भाई बहनें बना दिए। भारत के इतिहास में कभी भी आदिवासी भाई बहनों को इतनी बड़ी तादाद में मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 8 मंत्री को, आदिवासी भाई बहनों को मंत्री बनाया। और उसके साथ साथ अब 15 नवंबर आ रहा है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मदिन है। उस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष मनाता है। अगर ये सम्मान किसी ने दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और तो और उसके बाद देश के प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस देश की राष्ट्रपति बनाया। और इसीलिए मैं आदिवासी भाई बहनों से भी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को जो मान दिया, जो सम्मान दिया, आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। विकास के भी मैं कहता हूं, हम भी गांवों से आते हैं, आदिवासी हैं, जंगलों में हमारा घर है। पहले गांव तक सड़कें नहीं हुआ करते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से एक एक आदिवासियों के गांवों तक, जंगलों तक, सुदूर क्षेत्रों में सड़कें भी पहुंचा दी गई। आज तो हम सब लोग गाड़ी से आना जाना करते हैं, नहीं तो पैदल हम लोग पैदल कोसों दूर चलना पड़ता था, स्कूल पैदल जाना पड़ता था, हाट बाजार मेला पैदल जाना पड़ता था, शादी ब्याह में पैदल जाना पड़ता था। लेकिन बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी तो इस काम को इन्होंने पूरा कर दिया। बड़ा बताओ। और उसके बाद क्या गांव के लोगों ने बिजली भी नहीं देखी थी,
कि हम लोग जानते थे कि पता नहीं बिजली गांव में कब पहुंचेगी, लेकिन मोदी देखिए, तीनों प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं कह सकता हूं तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार चल रही है, भूपेश बघेल की, करप्शन में पूरी तरह से सरकार लिप्त है। जब दारू घोटाला की चर्चा आप सब लोग जानते हैं पूरी तरह से, और उस घोटाले में कई अफसर या उसके जो सरगना है वो सारे लोग जेल जा चुके हैं। फिर जानकारी मिली कोयला पर भी प्रत्येक टन 25 रुपया वसूला जाता है। आप बड़े अफसोस होता है। और फिर बालू का भी जिस प्रकार से काला बाजारी होती है, तो कांग्रेस के डीएनए में ही ये भ्रष्टाचार है। जहां कहीं भी कांग्रेस ने सरकार बनती है या सरकार में होती है या सरकार में रहती है, तो वहां आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार की कहानी और किस्सा सुनाई पड़ता है। अब जनता उस भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए अब बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने तो जितना गांव गरीब किसानों के लिए जो काम किया है, तो आज तक कांग्रेस तो इस जन्म तो क्या अगला जन्म में भी नहीं पूरा कर पाया। और घोषणा पत्र में जितना छापते हैं उतना पूरी नहीं करते। पिछले दफा भी कई सारे उन्होंने घोषणाएं की, उन घोषणा पत्र को देख लीजिए उन्होंने क्या क्या पूरा किया है। इसलिए ये सब तो छलावा है। भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान भी देती है और सम्मान अवसर भी उपलब्ध कराती है।